Hello and welcome to all. In this video, we will discuss Chapter 1 of NCERT Geography of Class 6. We will discuss each and every important topic of this chapter by underlining some notes. Okay? So what is the chapter name? The Earth in the Solar System. सौर मंडल में पृथ्वी. ठीक है, आपको यहाँ पे एक पिक्चर शो हो रहा है, उसको आप देखेंगे तो पता चलेगा. यहाँ पे हमारे पास हमारा स्टार है सन, बाकी सारे प्लैनेट्स हैं और सैटेलाइट है अर्थ का मून. हाँ, तो आपने कभी रात में देखा है आसमान को? वहाँ पे बहुत छोटे छोटे डॉट्स जो दिखाई देते हैं, क्या होते हैं वो डॉट्स? कभी नोटिस किया है? ऑब्वियसली किया होगा. वो डॉट्स क्या होते हैं? स्टार्स होते हैं. जैसे आप क्या भी उन्हें काउंट कर सकते हो? नहीं काउंट कर सकते, बिकॉज दे आर काउंटलेस. हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते, अनगिनत होते हैं. और जैसे जैसे रात और टाइम बीतता चला जाता है, रात गहरी होती चली जाती है, वो स्टार्स का जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, संख्या बढ़ती चली जाती है. और ये स्टार्स कैसे लगते हैं? जैसे डायमंड, हाँ, हीरे जिस तरीके से चमकते हैं उस तरीके से स्काई में, आसमान में स्टार्स चमकते हुए दिखाई देते हैं, है ना, ट्विंकल कर रहे होते हैं. क्या सभी जो बॉडीज़ हैं, ऑब्जेक्ट्स हमें स्काई में दिखाई देते हैं, सभी लोग एक ही तरीके से ट्विंकल कर रहे होते हैं? नहीं. आप इन्हें कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे होंगे जैसे कि मून, चंद्रमा, वो इस तरीके से ट्विंकल नहीं कर रहा होता है जैसे बाकी सारे स्टार्स करते हैं. वो एक सिंपली ग्लो कर रहा होता है ना, विदाउट एनी फ्लिकर, बिना ऐसे डिम किए हुए लाइट, बिना ज़्यादा चमकदार, बिना कुछ डल हुए, एक सिंपली ग्लो कर रहा होता है. ठीक है. अच्छा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे मून के बारे में, वो सिंपली ग्लो करता है. आपने कभी देखा है कि चंद्रमा जब रात होती है तो हमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग शेप में दिखाई देता है, अलग अलग पोजीशन पे दिखाई देता है, अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, उसका शेप चेंज हो जाता है, हर रात अलग अलग शेप में दिखाई देता है. और एक रात ऐसी होती है जिसमें हमें फुल मून दिखाई देता है, पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, और उस रात को हम क्या बोलते हैं? फुल मून नाइट बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं. ठीक है. और फिर उसके 4 नाइट लेटर, यानी कि आफ्टर 2 वीक्स, 14 दिन के बाद में, क्योंकि 1 वीक में 7 दिन होते हैं, तो 14 दिन के बाद हम देखते हैं कि चंद्रमा दिखाई देना बंद हो जाता है, पूरी धीरे धीरे गायब हो जाता है. और उस रात को हम क्या बोलते हैं? अ न्यू मून लाइट. ओके, अमावस्या बोलते हैं हम उसे. ठीक है. और उस रात पूरा आसमान जो है वो काफ़ी क्लियर दिखाई देता है. देखा है ना आप लोगों ने इस तरीके से? तो देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे सन के बारे में, मून के बारे में और बाकी ऑब्जेक्ट्स के बारे में. अच्छा, यहाँ पे सन, मून और बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो आसमान में शाइन कर रहे होते हैं, वो सभी क्या होते हैं बेटा? सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं. सन, मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई, जो रात में दिखाई देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं. अच्छा, सेलेस्टियल बॉडीज़ कौन सी होती हैं? इन सभी के बारे में हमें यहाँ भी बात की है. सूरज, चंद्रमा और जो भी हमें रात के वक्त दिखाई दे रहा है आसमान में चमकता हुआ. कैसे होते हैं? काफ़ी बड़े होते हैं, गर्म होते हैं, गैसेस के बने होते हैं. स्टार्स जो हैं वो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं. अच्छा, कोई एग्जांपल है स्टार, एक बड़े से स्टार जो आपने कभी देखा हो? बाकी सब तो छोटे छोटे स्टार हैं. सन इज़ अ स्टार. सूरज क्या है? वो भी एक स्टार है. सरप्राइजिंग ना कि सूरज एक स्टार है. बाकी सारे स्टार्स तो इतने छोटे दिखाई देते हैं और बहुत सारे दिखाई देते हैं, लेकिन सूरज एक ऐसा स्टार है जो काफ़ी बड़ा दिखाई देता है. और बड़ा दिखाई देने के साथ साथ क्या होता है? काफ़ी चमकदार होता है और वो दिन में दिखाई देता है. वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाकी सारे स्टार्स हमसे काफ़ी दूर हैं और जो सन है वो हमारे काफ़ी पास है. ठीक है, इसीलिए हमें सूरज सबसे बड़ा दिखाई देता है. अच्छा, बड़े और छोटे से याद आया, चीज़ें हमें बड़ी और छोटी किस तरीके से दिखाई देती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए. आपने कभी एरोप्लेन देखा है? जब हम नॉर्मल डिस्टेंस से देखते हैं तो काफ़ी बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जब वो आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देता है तो काफ़ी छोटा दिखाई देता है. ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमसे काफ़ी दूर है. यही कॉन्सेप्ट आपका सन और मून के साथ है, और हमारी पृथ्वी से जिस भी चीज़ को हम दूर से आसमान में देखते हैं, तो जो चीज़ जितनी छोटी दिखाई दे रही है इसका मतलब हमसे काफ़ी दूर है वो, है ना. बाकी स्टार्स जो हमें बहुत दूर दिखाई देते हैं वो भी साइज़ में काफ़ी बड़े हैं. चलिए, हम यहाँ पे अगली जो बात करेंगे वो है स्टार्स के बारे में. यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स. दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन.
हम इन्हें कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। बहुत सारे जो ग्रुप में स्टार्स होते हैं वो अलग अलग पैटर्न बनाते हैं, उन्हें कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल उर्सा मेजर, बिग बियर जिसे हम बोलते हैं। इसमें आपने सप्तऋषि देखा होगा। सप्तऋषि क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार, 7 सितारों का एक ग्रुप होता है, ठीक है। अब इसमें आप पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं। पिक्चर में देखिए, यहाँ पे आपको ये स्टार दिखाई दे रहे हैं ना, स्टार 7 स्टार्स, और ये लास्ट 2 स्टार जो है ये इंडिकेट कर रहे हैं एक स्टार की तरफ। ये कौन सा स्टार है? नॉर्थ स्टार है। नॉर्थ स्टार को क्या बोलते हैं? पोल स्टार। पोल स्टार क्या है? ध्रुव तारा। पता है एंशिएंट टाइम में क्या होता था? जब उनको डायरेक्शन नहीं पता होती थी, उन्हें पता करनी होती थी, तो रात में क्या करते थे? सप्तऋषि की तरफ देखते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि सप्तऋषि के जो लास्ट 2 स्टार्स हैं, पॉइंटर स्टार, वो हमेशा किसकी तरफ डिनोट करते हैं, किस डायरेक्शन को डिनोट करते हैं? वो नॉर्थ स्टार को डिनोट करते हैं। और नॉर्थ स्टार हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में निकलता है, पोल स्टार जिसे हम बोलते हैं, ध्रुव तारा। ओके, पोल स्टार के बाद बात करते हैं हम लोग प्लैनेट्स के बारे में। आपको पता है सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, जैसे चंद्रमा की और बाकी स्टार्स की हीट और लाइट खुद की होती है, लेकिन कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जिनके पास खुद की ऊष्मा, हीट और लाइट, मतलब खुद का प्रकाश नहीं होता। तो वैसे कौन सी सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं? वो होते हैं प्लैनेट्स, ठीक है। अब ये क्या करते हैं? इनके पास खुद की हीट और लाइट तो होती नहीं है, तो ये सन जो कि एक स्टार है उससे हीट और लाइट लेते हैं, ठीक है। ये प्लैनेट वर्ड जो है ये किस लैंग्वेज का वर्ड है? ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, प्लैनेटाई, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? वंडरर्स। वंडरर्स मीन्स घूमते हुए। हमारी पृथ्वी की भी क्या है? एक प्लैनेट है जिसपे लाइफ पॉसिबल है, जीवन है, तभी तो हम लोग हैं वहाँ पे, है ना। और ये किससे पूरी तरीके से रोशनी लेती है? हीट और लाइट किससे लेती है बेटा? सन से लेती है। क्यों लेती है? क्योंकि इसके पास सबसे नियरेस्ट स्टार जो है वो सन है, ठीक है। अब आप देखते होंगे बाकी सारे स्टार्स तो काफ़ी दूर हैं, केवल सन ही एक ऐसा स्टार है जो पृथ्वी के पास है। तो पृथ्वी के अलावा और 7 यहाँ पे प्लैनेट्स हैं जो क्या करते हैं? सन से ऊष्मा और प्रकाश लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने बात कर ली प्लैनेट के बारे में, सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में, स्टार्स के बारे में। अब सैटेलाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता है मून जो है वो क्या है? सैटेलाइट है। किसका सैटेलाइट है? अर्थ का। सैटेलाइट मीन्स क्या होता है? उपग्रह, ठीक है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। ये पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाता है ना, चक्कर लगाता रहता है। जैसे पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। हाँ, इसी तरीके से हमारे प्लैनेट का जो सैटेलाइट है वो चंद्रमा है, ऐसे ही बाकी अदर प्लैनेट्स के भी अलग अलग चंद्रमा होते हैं, ठीक है। आज के टॉपिक में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।